ओ ना हरि से ध्यान लगाई हरि को ध्यान लगाई चल मैना नदी नाई गोविंद के लगाई उन हरि से ध्यान लगाई यमुना में स्नान पाई आज मेरे भैया गोपियों ने जब इस बात को कहा तो सारी गोपियां एकत्रित होकर के यमुना में स्नान करने के लिए गई। जब यमुना में स्नान करने के लिए गई गोपियां यमुना के किनारे पर आ गई। यमुना के किनारे पर आ गई और गोपियों ने अपने अपने वस्त्रों को उतार करके यमुना की पार पे रख दिया और गोपियां उस जल में निर्वस्त्र होकर के स्नान करने लगी। जब गोपियां निर्वस्त्र होकर के स्नान करने लगी और भगवान कन्हैया यमुना के किनारे गाय को चरा रहे हैं, प्रभु ने देखा कि यहाँ गोपियां स्नान करने को आई और वस्त्र लग रहा है यमुना के किनारे पे रखे हैं और गोपियां क्या निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही। भगवान कन्हैया धीरे धीरे आए और देखा तो गोपियां उस जल में निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही। बताया जाता है, कहते हैं कि स्त्री को कभी जल में निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए क्योंकि जल के अंदर वरुण देव का वास होता है। तो स्त्री को कभी निर्वस्त्र होकर के जल में स्नान नहीं करना चाहिए। आज जब भगवान कन्हैया ने देखा कि ये गोपियां तो निर्वस्त्र नहा रही, प्यारे प्रभु ने इन गोपियों के वस्त्रों को उठाया और कदम की पेड़ की डाल पर रख दिए। वस्त्र डाल पे जब वस्त्र रख दिए तो आज गोपियां काफी समय तक तो स्नान करती रही। गोपियों का ध्यान नहीं है अभी वस्त्रों की तरफ। जब बाहर निकलने के लिए चली तब गोपियों ने देखा तो जहां पे वस्त्र रखे वहां वस्त्र है ही नहीं। विचार किया, बहन वहां तो वस्त्र लग नहीं रहे, वस्त्रों को कौन ले गया? शीला, सपना, उर्मिला, शशि, मधु, काफी सहेलियां हैं। तो विशाखा ने कहा कि हमें लग रहा है भगवान कन्हैया के अलावा हमारे तुम्हारे वस्त्रों को छूने की किसी की ताकत नहीं है। विचार किया तो वो वस्त्रों को ले जाकर के क्या करेंगे? उन्हें तो पता होगा कि गोपियां स्नान कर रही। बोला, बहन पता तो होगा लेकिन हम आपसे थोड़ा झगड़ने के लिए कन्हैया ने ये काम किया होगा। तो गोपियों ने विचार किया कि सुनो, आवाज लगाओ कन्हैया को वस्त्रों को दे जाएं। हम आप बाहर कैसे निकलोगे क्योंकि निर्वस्त्र हैं। तो गोपियों ने आवाज लगाई श्याम सुंदर को, तो कन्हैया कदम की पेड़ पे बैठे हुए हैं। ले गए चीर मुरारी, ले गए चीर मुरारी, कैसी करूं? ले गए चीर मुरारी, कैसी करूं?
कन्हैया ले गए, पता नहीं देंगे आगे या नहीं। ले गए चीर मुरारी मैं कैसी करूं, ले गए चीर मुरारी मैं कैसी करूं। गोपियां आवाज लगा रही है श्याम सुंदर, चीर हमारे दे दो काना, चीर हमारे दे दो काना, चीर हमारे दे दो काना। क्यों हम जल बीच युधारी, आहा हम जल मंज युधारी कैसी करूं, ले गए चीर मुरारी ले गए चीर मुरारी कैसी करूं, कैसी करूं, कैसी करूं। भगवान कन्हैया कदम की डाल पर बैठे, आवाज लगा रहे, अब बाहर आकर के ले जाओ अपने वस्त्रों को। मैं मना नहीं कर रहा हूं देने के लिए, लेकिन बाहर आके ले जाओ। चीर तुम्हारे तब दिए गोपी, जय हो चीर तुम्हारे तब दिए गोपी, कब हो जाओ जल से न्यारी, हो जाओ जल से न्यारी कैसी करूं, ले गए चीर मुरारी कैसी करूं, ले गए चीर मुरारी कैसी करूं, कैसी करूं, कैसी करूं। गोपियां कह रही बाहर कैसे आए, मैं तो निर्वस्त्र हूँ और अगर बाहर निकलेंगे तो लोग देख करके हंसेंगे। भगवान बोले अगर तुम्हें हंसने का डर होता तुम निर्वस्त्र होकर के जल में स्नान ही नहीं करने जाती। अच्छा हाँ हाँ लोग हंसे उन्हें हंसने देवो, लोग हंसे उन्हें हंसने देवो, काहे हम है पुरुष तुम नारी, हम है पुरुष तुम नारी आज मेरे भैया कन्हैया बोले कि अगर तुम्हें हंसने का डर लग रहा कि लोग हमें देख करके हंसेंगे तो तुम निर्वस्त्र होकर के स्नान ही नहीं करने जाती। गोपियां बोली प्रभु मेरी गलती को क्षमा करो जो मैं निर्वस्त्र होकर के स्नान किया, लेकिन आज के बाद कभी मैं निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करेंगे। भगवान कन्हैया कहने लगे नहीं, क्यों आप मानोगी नहीं? गोपियां कहने लगी मैं प्रभु वादा करती हूं आपसे कि आज के बाद में कभी वस्त्रों को उतार के
जल में स्नान नहीं करेंगे। भैया इधर कहते हैं कि कन्हैया ने वस्त्रों को नहीं दिया तो गोपियां केले के पात्र को पहन के बाहर निकली। केले के पात्र को पहन करके बाहर निकली। पुरैन पात पहर जब निकली। पुरैन पात्र कहते हैं केले के पेड़ को। कोई भी शुभ कार्य हम आप जब करते हैं, भगवान की कथा कराते हैं, हवन कराते हैं, अखंड पाठ को कराते तो केले का पेड़ लगाते हैं मैया हैं, लगाते हैं। लेकिन कभी विचार किया कि ये केले का पेड़ लगाया क्यों जाता? लगाते तो हैं हम आप, लेकिन इसे लगाते क्यों हैं? और लगता वही है जहां पर भगवान की हरि की कथाएं होती हैं, वहीं लगाया जाता। कहते हैं हम आप भगवान की कथा को श्रवण करने तो आते हैं, लेकिन ये दूर से हम आपको संकेत देता है।